आप सभी को राधे कृष्ण। आज की वीडियो में आप पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महात्म्य और विधि बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। जो कुछ भी ऋषि ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कहता हूँ। राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के सभी पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया करके कोई सरल उपाय बतलाइए जिससे सभी को सहज ही पापों से मुक्ति मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था। उस जगह नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव जी के भक्त थे और एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित करने के लिए वीणा बजाया और मधुर स्वर में गाने लगी। मंजू घोषा के साथ मिलकर कामदेव ने उसको जीतने का प्रयास किया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर स्वर से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी शिव जी को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन और रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा और काफी समय तक साथ में समय व्यतीत करते रहे। बहुत समय बीत गया तब मंजू घोषा ने स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन ऋषि ने कहा कि अभी तो आप आई हो, अभी संध्या का समय है, कल चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार बहुत सा समय और बीत गया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने फिर से वही कहा कि अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना ठीक नहीं है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बोध हुआ और गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें यह प्रतीत हुआ कि रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष बीत गए हैं। तो उस अप्सरा को यह काल के रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ दृष्टि तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू हो गईं। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही वह अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बहुत बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी एकादशी है।
उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चमन ऋषि के पास चले गए। चमन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी पाप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप मुझे इस पाप से छूटने का उपाय बतलाएं। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चमन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा को कहने और सुनने से 1000 गायों का दान करने जितना फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का उपवास करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अतः अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। भगवान नारायण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। राधे कृष्ण।